हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण हम अपना अगला वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज हम अपना अगला वीडियो बना रहे हैं। आज जो है दादा अपने जीवन का एक नया किस्सा सुनाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु एवं श्रोतागण, सर्वप्रथम आप सबको जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। मैं आज पुनः आपके सामने अपने जीवन का एक वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कष्ट बात सन 1966 की है, जब मैं प्राइमरी पाठशाला डकौली में सहायक अध्यापक था। लगभग 59 रुपये हमको तनख्वाह मिलती थी। उसी समय क्या हुआ कि हमारा वेतन 3 महीने लगातार हमें नहीं मिला। इसकी शिकायत हमने उस समय के डीआई से की, लेकिन उसका फल हमें कुछ नहीं मिला। उस समय साल में एक बार सब अध्यापकों की एक सभा जिला स्तर पर होती थी, तो मैं उसकी बात जो रहा था कि वह दिन कब आवे कि मैं अपनी इस बात को उस मंच पर जाकर अध्यक्ष जी से कह दूं। न्याय पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी। मैं भी टीम लेकर के, कबड्डी की टीम थी हमारी, उसे लेकर के गया था। और भी न्याय पंचायत स्तर के स्कूलों की टीमें वहाँ पर आई थी। टास में हमारा मुकाबला संहार के स्कूल से हुआ। वहाँ हमारे पुराने गुरुजी, जिन्होंने हमको कक्षा 4 में शिक्षा दी थी, वो हेडमास्टर थे। हमारी उनकी हमारे उनके बच्चों की प्रतियोगिता कबड्डी की होना थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। वो अपने बच्चों को उत्साहित कर रहे थे, हम अपने बच्चों को उत्साहित कर रहे थे। दोनों के बच्चे बड़े बड़े थे। स्थिति ये हुई कि उनका बच्चा जब कबड्डी बोलने हमारे बच्चों की ओर आया, तो हमारे बच्चों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको खींचा। 4-5 बच्चे हमारे उस बच्चे के ऊपर बैठ गए। वो नीचे से चिल्लाने लगा। ये चिल्लाहट की आवाज़ जब हमारे गुरुजी के कानों में पड़ी, तो वो वहाँ से दौड़े और दौड़ कर आए। बोले कि जगदीश, तुमको मैंने यही संस्कार दिए थे जो तुमने बच्चों के जहन में उतारे हैं। यही तुमको मैंने पढ़ाया था कि आज एक गुरु के बच्चों को और उसका शिष्य का बच्चा रौंदेगा। एक तरफ गुरु थे, एक तरफ शिष्य था, और वो इतना कहकर एक डंडी लेकर के हवाई तरफ दौड़े। जैसे एक गुरु एक शिष्य की ओर दौड़ता है, वो हमारे पास ज्यों पहुंचे, मैं तुरंत उनके चरणों में गिर गया और उनके पैरों को छूने लगा। उन्होंने कहा, गुरुजी, हमारी गलती हुई है, आप हमें माफ़ करें और जो भी सजा दें, एक नहीं 10 डंडे हमारे मारें, मैं सब कुछ सह लूँगा, लेकिन आपको आपकी आज्ञा का पालन आप भी करूँगा। चाहे मैं त्यागी हो जाऊँ, चाहे मैं बैरागी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन आप सर्वोपरि। क्यों मैंने उस कहानी को पढ़ा था, एकलव्य वाली कहानी को, जब द्रोण को उन्होंने अपना अंगूठा दान कर दिया था। आज वही अवसर हमारे भी सामने था।
मैंने रेफरी को पुकारा और रेफरी आए। हमने कहा गुरु जी को इस प्रतियोगिता का विजय श्री पत्र आप दे दें। ये विजयी रहे, हमारी टीम हारेगी, क्योंकि शिष्य गुरु के सामने हरदम छोटा ही रहता। मैं जीत कर के भी हारा ही रहूँगा, हमारे गुरु जी ही जीतेंगे। गुरु जी हमारी ये बात कहकर सुनकर गुरु जी ने हमको अपने गले से लगा लिया और कहने लगे नहीं, ये ठीक नहीं। हमने कहा गुरु जी ये सब ठीक है, ठीक इसलिए है आप गुरु हैं, आप बड़े हैं, आपका मान सम्मान हमसे बड़ा है, आप गुरु हैं हमारे। सब कुछ कहने उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उनको ही वहाँ से विजय घोषित कर दिया और वो हमको आशीर्वाद दे करके चले। पूरे लोग वहाँ जो खड़े थे दर्शक, उन्होंने इस घटना को देखा कि आज भी गुरु का सम्मान त्यागी ने रखा है और गुरु के सामने वो नतमस्तक हुए। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं समाप्त होने के बाद विजयी जो प्रतिभागी थे वो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में गए और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से आगे बढ़कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पहुंच गए। कबड्डी, लेजम, पीटी, अंत्याक्षरी, भेष परिवर्तन, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होने के लिए जिला स्तर पर पहुंची थी। हर ब्लॉक का की एक एक टीम वहां पर पहुंची थी। उन दिनों वहां पर सब लोग टिकते थे और ये नुमाइश जो नुमाइश स्थल है, आज भी है नुमाइश स्थल, उसी स्थल में यह सब कुछ होता था। उस समय जो जिला परिषद अध्यक्ष थे वे सर्वे सर्वा होते थे और वही शिक्षा को देखते थे। सबसे बड़ा अधिकारी डीआई होता था, उसके नीचे एसडीआई होते थे, जो हमारा सभी अध्यापक मौजूद थे और उस प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई थी और सभी लोग मंच सजा था, अध्यक्ष जी आसन में बैठे थे और वह वक्त आ गया था जब शिकायत अध्यापक को करने का मौका मिलता था। मैं भी नीचे बैठा था। माननीय श्री चंद्र अग्रवाल जी, जो श्री नरेश अग्रवाल जी के पिता थे, वही उस समय अध्यक्ष थे। वो अपने साल भर का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे। आंकड़ा प्रस्तुत करते करते आगे की भी अध्यापकों की भी बातें वो कर रहे थे। स्कूलों को जो धन दिया जाएगा उसकी भी बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा अब जिस अध्यापक को भी अपनी शिकायत करना हो वो बताए। फिर क्या था, आपको मौका मिल गया और मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मंच पर आओ। मैं मंच पर गया। मैंने कहा मेरा 3 महीने का जो वेतन है, अल्प वेतन है, वो आपके कर्मचारियों ने खा लिया है और आज तक हमको वो वेतन नहीं मिला है। मैंने कई शिकायती पत्र भी आपके कार्यालय में भेजी। वो कुशल प्रशासक थे। उन्होंने तत्काल कहा कि भाई और भी कोई ऐसे लोग हैं, तो 8-10 पाउंड कीपर खड़े हो गए, 3-4 अध्यापक भी खड़े हो गए। मामला तूल पकड़ गया। लेकिन वो तो बड़े हठी थे। उन्होंने कहा इस प्रकरण का फैसला यहीं पर होगा और अभी होगा, कि बुलाओ उस कैशियर को और बुलाओ उस बिल बनाने वाले को। सभा चलती रही और बिल बनाने वाला और कैशियर वहां पर प्रस्तुत हुआ बिल लेकर के। हम लोगों के फर्जी हस्ताक्षर उन बिलों पर पाए गए और उन्होंने तत्काल उस बिल बाबू को और कैशियर को सस्पेंड कर दिया और कह दिया घर में बैठो जा करके, तुम्हारे ऐसे बदतमीज और भ्रष्ट लोगों का इस जिला परिषद में कोई स्थान नहीं है। हम लोगों से उन्होंने कहा कि तुम लोग सवेरे तभी जाओगे
जब तुम्हारा पूरा भुगतान हो जाएगा। वहां से सभा समाप्त हुई और हम लोग सुबह कार्यालय में पहुंच गए। वो लोग पहले से ही 9 बजे आ गए थे और उन्होंने 10 बजे करीब कैश निकाला और कैश निकाल कर हम लोगों को सबका हम लोगों का सबका जो इन्होंने पैसा निकाला था उसको उन्होंने वितरित कर दिया। वितरित कर दिया, हम पैसा लेकर के अपने घर को चले आए। हम तो भूखों मर रहे थे। 3 महीने से वेतन मिलने का के कारण हमारा जो त्याग था, जो फलाहारी थे, उस अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। मैंने ला करके पैसे अपने माता पिता को दिए और हमारा विधिवत फिर भोजन क्रम चल गया। ये थी हमारे जीवन का की एक कथा। उसको आप लोगों के समक्ष हमने सुनाया। गुरुत्तम की इज्जत को हमने समझा और हमारे गुरु जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा हम हमारे इस वृत्तांत को आज भी सुन रही होगी। अगला संस्मरण अगले दिन फिर सुनाएंगे। यहीं से कथा को विश्राम देते हैं और आप लोगों से विनय करते हैं, आप भी अपने गुरुजनों का इसी प्रकार सम्मान करें, आदर करें। गुरु साक्षात ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो गुरु महेश्वर हैं। आप लोग सभी गुरुओं की इज्जत करें और गुरुओं को सम्मान दें। कथा समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो गाइस, आप लोगों ने आज दादा का जो है एक किस्सा सुना है, तो उससे हमें बहुत सीख मिलती है कि हमें अपने गुरुओं का भी और अपने माता पिता, अपने से बड़े भाई बहन, सबका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो गुरु का रिश्ता हो या फिर हमारे माता पिता से जुड़ा रिश्ता हो या फिर हमारे भाई बहन से जुड़ा रिश्ता हो, हर रिश्ते की रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। और ये सीख हमें हमारी दादा की कहानी से मिलती है। सो गाइज, अगर आप सबको ये कहानी अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं और दादा की कहानी आपको कैसी लग रही है। सो गाइज, थैंक यू।